हाज़रीन गिरामी क़द्र, बरादरान अहले सुन्नत वल जमात, रमज़ानुल मुबारक कोई शुबा नहीं, अल्लाह की रहमतों, बरकतों, मग़फ़िरतों, खुदावंदे कुद्दूस की ज़ाहिरी, बातिनी, रूहानी, जिस्मानी नेमतों का महीना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें पूरी उम्मत को इन तमाम दौलतों से मुस्तफीज फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, हर महीने की तरह रमज़ानुल मुबारक से भी जुड़ी इस्लामी तारीख में बेशुमार वाक़यात हैं। हर एक की अपनी अहमियत है। ताहम रमज़ानुल मुबारक की 17 तारीख से वाबस्ता मुसलमानों की एक ऐसी तारीख है। मेरे नाक़िस फ़हम में हर ज़माना में, हर दौर में उसकी अहमियत बड़ी है, उजागर हुई है और यकीन है कि बढ़ती जाएगी। हिजरत के दूसरे साल प्यारे नबी इमामुल अंबिया वल मुरसलीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक आजमाइश से दो चार होना पड़ा। आपने अपने असहाब के साथ रज़ी अल्लाहु अन्हुम बद्र के मैदान में कुफ़ार से एक मारका लड़ा जिसे मुसलमान ग़ज़वे बद्र कहते हैं। कमाल की बात है, जाकर समझने की है। ग़ज़वे बद्र की अहमियत कह लें, ज़रूरत कह लें, उम्मत के लिए इसकी इफ़ादियत कह लें। अल्लाह ने ग़ज़वे बद्र से वाक़यात, ग़ज़वे बद्र से जुड़ी तारीख़ को मुअर्रिख़ीन के रहम करम पर नहीं छोड़ा। मुअर्रिख़ अपने हालात के मुताबिक तारीख़ लिखता है, अपनी मालूमात के मुताबिक, अपने ज़हनी रुझानात के मुताबिक। वल्लाहु यक़ूलुल हक़ व हुवा यहदिस सबील। अल्लाह सच फरमाते हैं, हक ताला से जुड़ा है और वही सीधा रास्ता दिखाते हैं। लिहाजा अल्लाह जल्ल शानुहु ने ग़ज़वे बद्र, इससे जुड़ी चीज़ों को खुद कुरान पाक में बयान किया है। बद्र की तारीख के मुअर्रिख़ खुद हक सुब्हानहू व तआला हैं और कुरान पाक के मुकद्दस औराक
बद्र की लिखी हुई तारीख की गवाही देते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, ग़ज़वा बदर का पूरा वाक़या शुरू से आखिर तक तफसीलात रखता है। ग़ज़वा बदर में इसकी तफसीलात के अंदर रहनुमाई के, हिदायत के, सीखने के इतने पहलू हैं कि इंसानी अकल हैरान हो जाए, बेबस हो जाए। आप अगर गौर करें तो हैरत में डूब जाएं कि वाकया एक ही है, लेकिन सदियां गुजरने के बाद भी उम्मत के सीखने का सफर इस वाकया से खत्म नहीं हुआ। हर दौर की उम्मत अपने हालात, अपने तकाज़ों के मुताबिक ग़ज़वा बदर से सीख रही है और सीखती रहेगी। इतनी चीजें इसमें सीखने की हैं, हर दौर के लिए, हर दिमाग के लिए। मेरे मोहतरम दोस्तों, ग़ज़वा बदर की इस सारी तफसीलात से हम सिर्फ एक पहलू को आज की गुफ्तगू के लिए चुनेंगे, सिर्फ एक पहलू जो मेरे ख्याल में इस वक्त उम्मत को दरपेश हालात के पेश नज़र उजागर करना इंतहाई ज़रूरी है। आज हालात क्या हैं? मुसलमान पूरी दुनिया में करोड़ों की तादाद में हैं, अरबों की तादाद में। हुकूमतें हैं, रियासतें हैं, फौजें हैं, हर तरह के हथियार हैं, ताकत है, लेकिन सारी दुनिया के मुसलमान हैरत से देख रहे हैं। कोई दुखी हो रहा है, किसी के लिए तबसरे और वक्त गुजारी का अच्छा बहाना बन गया है। फ़लस्तीन और गज़ा में हज़ारों मुसलमान रोज़ अपने खून में डुबोए जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में अल्लाह न करे इससे बुरी सूरत हाल से कभी कोई मुसलमान दो चार हो। ऐसी सूरत हाल में अगर हम ग़ज़वा बदर की तरफ आंख उठाकर देखते हैं तो हज़रत अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा का एक मिसरा हमारी रहनुमाई करता है। ख्वाहिश है आज हम ग़ज़वा बदर से हज़रत अल्लामा के उस मिसरे को सामने रखकर कुछ सीखें जो आज के हालात की बुनियादी ज़रूरत भी है। हज़रत अल्लामा इकबाल ने पूरे ग़ज़वा बदर शुरू से आखिर तक उस सारे वाक़या पर नजर दौड़ाकर, बारीक बीनी से जायजा लेकर, एक एक चीज को देख के, जांच के, परख के फरमाया, फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी।
आपके लिए शायद एक शेर होगा और शेर आपकी तवज्जो खींच पाया या नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि पूरे ग़ज़वा-ए बद्र से हजरत अल्लामा ने अपने दिमाग के मुताबिक एक निचोड़, एक खुलासा, एक रास्ता उम्मत के लिए बाहर निकाल कर रख दिया। हजरत अल्लामा की ख्वाहिश ये है, जमाने और सदियां गुजरने के बाद भी अगर आज भी उम्मत को बद्र वालों जैसी फिजा नसीब हो जाए तो इसका काम बन सकता है। बद्र वालों का जो खुदा था आज मुसलमानों का भी वही है, उसके फरिश्ते, उसकी सारी ताकतें मौजूद हैं। अगर आज मुसलमान बद्र वालों जैसी फिजा पैदा कर लें तो इनके लिए भी खुदा फरिश्ते आसमानों से उतार सकते। मेरे मोहतरम दोस्तों, बद्र की फिजा क्या थी और हजरत अल्लामा की ख्वाहिश के मुताबिक बद्र की फिजा से हमने सीखना क्या है। आज की मजलिस में 3 चीजों का मैंने इंतखाब किया है। ग़ज़वा-ए बद्र से 3 चीजें सीखनी हैं, फ़ज़ाए बद्र से 3 चीजें लेनी हैं, बद्र वालों की 3 चीजें अपनानी हैं। उम्मत आज अगर बद्र वालों की 3 चीजों पर आ जाए तो इसके लिए भी फरिश्ते उतर सकते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, सबसे पहली चीज जो बद्र वालों से लेनी, बद्र वालों से सीखनी, बद्र वालों की तरह वो चीज अपनानी है, वो है बद्र वालों का ईमान। उम्मत अगर चाहती है कि इसकी बहैसियत उम्मत कोई शनाख्त हो, बहैसियत कौम कोई पहचान हो, कोई इसका रोब दबदबा, कोई इसकी हैसियत वक़्त दुनिया की नजर में, तो इसे टेक्नोलॉजी पर ज्यादा जोर देने के बजाय इसे हुजूर के गुलामों के ईमान की तरफ तवज्जो देनी होगी। हुजूर के प्यारे, हुजूर के असहाब, हुजूर के गुलाम दुनिया पर अगर गालिब आए हैं तो टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं। बद्र वालों के पास कौन सी टेक्नोलॉजी थी? 313 थे, पैदल थे, गैर मुसल्ला थे, जंगजू भी नहीं थे, बच्चे और बूढ़े भी। मुकाबले के अंदर 1000 सारे सवार थे, असलहा से लेस, और सारे जंगजू। ये 313 लड़ने के लिए नहीं निकले थे, अबू सुफियान के काफिले के ताकुब में थे, और वो 1000 लड़ने और मिटाने के लिए निकले थे। तो यहां कौन सी टेक्नोलॉजी थी, कौन सी ताकत थी, क्या था? हजरत अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा ने ही इस तनाजुर में एक और शेर कहा, और अगर आप थोड़ा सा सुन रहे हों, समझ रहे हों, सुन ना हो। हमारे हजरो अटक में एक बुजुर्ग गुजरे हैं, उन्हें लोग जानते नहीं थे, खुद को छुपा के रखा हुआ था। हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने ये फ़ज़ाइल आमाल तरतीब दी, इनके खादिम रहे।
आप बीती में उनका जिक्र भी है। तकसीम के बाद हिजरत करके हजरों आ गए और खुद को छुपा लिया। रोजाना एक कुरान पाक तिलावत फरमाते थे, एक कुरान पाक। पेशे के एतबार से जरगर थे, अच्छे खाते पीते घराने से थे। खैर, हजरत शेख मौलाना जकरिया रहमतुल्लाह अलैह के एक खलीफा हजरों आए उनकी तलाश में, और यूं हमें भी उनकी ज़ियारत का मौका मिला। एक और वाकया भी उनसे जुड़ा है, बड़ा अजीब। उनके कमरे में चारपाई के पास एक अलमारी थी। आखिर में बीनाई भी चली गई, उठ बैठ नहीं सकते थे। उस चारपाई में अंदर करके बैठे बैठे हाथ डालते थे, किसी को वो अलमारी खोलने नहीं देते। हाथ भी इतना डालते थे कि बस हाथ चला जाए, पूरा दरवाजा नहीं। और जब हाथ बाहर आता था तो उनके पास कोई सेब केला ऐसी चीज होती। उनके बेटे उस वक्त वो भी उम्र में बूढ़े हो गए थे। उन्होंने बताया कि अब्बा जी को ये फल वगैरह ऐसी कोई चीज कभी हमने लाकर नहीं दी। अब वो कहां से आती थी और इस अलमारी के पीछे चश्मा कहां से चला हुआ था, ये जाने या इनका रब जाने। ऐसे लोग भी गुजरे। तो वो हाजी साहब, उन्होंने एक शेर सुनाया था, सारी जिंदगी वो शेर पढ़ते गुजर गई, सुनते गुजर गई, सुनाते गुजर गई। लेकिन उस मर्दे दरवेश की जुबान से जब ये शेर सुना था तो जो ईमानी कैफियत नसीब हुई थी, आज तक उसके सहर से नहीं निकली। बातों बातों में, चूंकि बूढ़े थे, बोलने में दिक्कत थी, बातों बातों में कोई बात चली तो फरमाने लगे, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। यकीन मानिए क्या कुव्वत ईमानी थी उन कांपते हुए लफ्जों में। लुत्फ आ गया। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि उम्मत टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े, जरूर बढ़े, इसका भी हुक्म है। वह अइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, जिस कदर भी ताकत कुव्वत इकट्ठी की जा सके काफरों के मुकाबले में जरूर की जाए। लेकिन उम्मत की कामयाबी का राज टेक्नोलॉजी नहीं है। बद्र वालों ने यह पैगाम दिया, निहत्ते होकर, हजारों पर गालिब आकर, और खुदाबंदे कुद्दूस ने खुद उनकी फतह पर मोहर लगाकर कि तुम्हारी फतह ईमान वालों, तुम्हारी ताकत हथियार से नहीं है, ईमान से। मोमिन ईमान से मजबूत होता है, हथियार से नहीं। फरमाया, लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, अल्लाह ने तुम्हारी नुसरत फरमाई, मदद फरमाई, ऐसे हाल में कि तुम कमजोर थे। फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून, अल्लाह से डरो शायद शुक्र पैदा हो जाए। तुम कमजोर थे, अल्लाह ने ताकत वालों के खिलाफ तुम्हारी मदद की, नुसरत की, तुम्हें फतह दी। क्या बताया जा रहा है कि मुसलमानों, तुम्हारी फतह हथियार से नहीं, ईमान और ईमान की बरकत से, आसमानों से उतरने वाली नुसरत से। यहीं से एक चीज समझते जाएं, ऊपर देखा करें, यूं तवज्जो रहती है। यहीं से एक चीज समझते जाएं, मैंने अर्ज कर दिया था, किसी ने वो जुमला संभाला हो, कि बद्र के वाक़े में उम्मत के सीखने के इतने पहलू हैं कि इंसान हैरत में डूब जाए।
इसी चीज को ले लें। आज मैं और आप अपनी खुशियां, अपनी ताकत, अपना सारा कुछ किस में समझ रहे हैं? पैसा ज्यादा से ज्यादा आ जाए, दौलत ज्यादा से ज्यादा आ जाए, मैं मजबूत हो जाऊंगा, ताकत आ जाएगी, खुशियां आ जाएंगी, घर अच्छा से अच्छा हो जाए, बड़े से बड़ा हो जाए, अच्छे से अच्छे एरिया में चला जाए, बच्चे पढ़ जाएं, उनकी तालीम हो जाए, फला 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 फला। ये सारा कुछ जब मेरे पास हो जाएगा तो मैं खुश भी हूंगा, मजबूत भी हूंगा, मेरे लिए कोई मसला नहीं रहेगा। ये बड़ी गलत फहमी है, इससे निकलना है। बड़ी गलत फहमी, इससे निकलना है। ईमान वाले की खुशियां ईमान से जुड़ी, ईमान वाले की ताकत ईमान से जुड़ी, ईमान वाले की खुशहाली, सुकून, हर चीज पैसे और चीजों से नहीं जुड़ी है, उस जात से जुड़ी है। लिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, जो खजानों का मालिक। तो बद्र के मैदान से, बद्र वालों से, फजाए बद्र से जो पहली और बुनियादी चीज सीखने की है, समझने की है, लेने की है, अपनाने की है, वो बद्र वालों जैसा ईमान है। दिल से दुआ करो, अल्लाह हमें बद्र वालों जैसा ईमान दे दे। अल्लाह ने उस ईमान का तज़किरा अजब लफ्जों में किया है, ऐसे लफ्जों में कि मुसलमानों कभी भी कमजोर पड़ जाओ तो बद्र वालों जैसा ईमान ले लेना, अपना लेना, मैं ऐसे ही मदद करूंगा जैसे बद्र वालों की थी। मुशरिकीन मक्का ताने दिया करते थे मुसलमानों को, बड़े आईजी हमारी फतह होगी, बड़े आईजी अल्लाह हमारी मदद करेगा। जमानों से सुन रहे हैं, कान पक गए हैं, कब तुम्हारी मदद को अल्लाह पहुंचेगा, कब फतह और नुसरत आएगी। मता हाज़ल फतह इन कुंतुम सादिकीन, कुरान के अल्फाज हैं। काफिर ताने देते थे, कब आएगी फतह। तवज्जो रखें तो लुत्फ आ जाए। कुरान मुकद्दस उतरा, इन तस्तफ्तिहु फक़द जाअकुमुल फतह, इन तस्तफ्तिहु फक़द जाअकुमुल फतह, जैसे जोरदार धप्पड़ लगा दिया हो। इन तस्तफ्तिहु फक़द जाअकुमुल फतह, पूछते थे कब मुसलमानों को फतह मिलेगी, कब अल्लाह की नुसरत आएगी, कब अल्लाह अपनी ताकत का हाथ इनकी पुष्ट पर रखेगा। लो अब आ गया, लो अब आ गई फतह, लो अब आ गई नुसरत। इन तस्तफ्तिहु फक़द जाअकुमुल फतह, फतह मांगते थे, तंज करते थे कब अल्लाह की नुसरत आएगी। मुसलमान यूं ही रोते पीटते रहेंगे, कोई मदद ताकत नहीं। अब आई देखो जरा, अब आई देखो जरा। व इन तंतहु फहुव खैरुल लकुम, अगर यहीं रुक जाओ तो ये बेहतर है। खुद को बचाना चाहते हो तो मत टकराओ ईमान वालों से, मत तंज करो ईमान वालों पर, मत कमजोर समझो अल्लाह को सजदा करने वालों को। बेहतरी चाहते हो तो ऐसे करो। व इन तऊदू नउद, अजब अल्फाज हैं, व इन तऊदू नउद, अगर फिर लौटोगे तो हम पूरी कुदरत के साथ मौजूद हैं। आज के हालात के तनाजुर में आयत शरीफा को अच्छी तरह समझ लीजिए। गजा फलस्तीन में मुसलमान दूसरे मकामात पर लहू लुहान हैं। इस सारे तनाजुर में समझ लीजिए अल्लाह का ये चैलेंज आज भी मौजूद है। आजमाइशें हैं, मुसीबत है, वक्ती मेरी और आपकी आजमाइश के लिए कि हम और आप कलमे वालों के लिए क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं। ये आजमाइशें हैं, थोड़े वक्त के लिए हैं, हमेशा के लिए नहीं। खतीब इस्लाम हजरत मौलाना अजमल खान साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़ी शख्सियत थे, बड़े गजब से झूम कर शेर पढ़ते थे।
ये सतवत बातिल धोखा है, ये जुर्अत काफिर कुछ भी नहीं, मट्टी के खिलौने हैं सारे, ये रेत का घर है कुछ भी नहीं। जिस तरह बच्चे खेलते खेलते रेत के घर को यूं लात मारकर तोड़ देते हैं, अल्लाह इतनी ताकत कुदरत वाले, अमेरिका जापान या दुनिया की कोई बड़ी ताकत, इसराइल यहूदी या सारे मिल मिलाकर भी उस रब्बे कायनात, उस अला कुल्ली शैइन कदीर अल्लाह के सामने रेत का घर, मकड़ी का जाला इससे भी ज्यादा कमजोर है। वो जब पकड़ने पे आया, उसके फैसले की ठोकर से मकड़ी के जाले और रेत के घर की तरह बिखर जाएंगे। अलबत्ता इम्तिहान मुसलमानों का, हुक्मरानों का अपना है, मैं और आपका अपना है। अल्लाह पूरी उम्मत को गजा और फलस्तीन के हवाले से इम्तिहान में सुरखरू फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, फिर से ये जुमला देखिए, इरशाद रब्बानी, व इन तऊदू नऊद। मुशरिको, बद्र का वाकया कभी भूलना मत। काफिरो, बद्र में अल्लाह की उतरती नुसरत, खुदा की ताकत भूलना मत। यहीं अपने कदम रोक लो, बेहतर रहेगा। अगर तुम लौटोगे, दोबारा मुसलमानों को कमजोर समझकर इन पर चढ़ाई करोगे, फिर कभी मुसलमानों को मिटाने का मूड बनाओगे, तो हम भी फिर ऐसे ही बद्र वालों की तरह तुम पर टूट पड़ेंगे। वलन तुगनिया अन्कुम फिअतुकुम शैआ वलौ कसरत। तवज्जो रखना, बात समझना। अल्लाह फरमाते हैं, हरगिज काम नहीं आएंगे तुम्हें लश्कर, बहुत ज्यादा हूं फिर भी, बहुत ज्यादा हूं फिर भी, बहुत ज्यादा हूं फिर भी अल्लाह के मुकाबले में कोई लश्कर चलने वाला नहीं, किसी की ताकत नहीं। मुसलमान कभी कमजोर नहीं हो सकते। इसलिए अन्नल्लाह मअल मुमिनीन, अल्लाह ईमान वालों के साथ है। मेरे मोहतरम दोस्तों, बद्र के मैदान से जो चीज ईमान वालों को लेनी है वो ईमान है। मुसलमानों की ताकत टेक्नोलॉजी नहीं, पैसा नहीं, औलाद नहीं, हथियार नहीं, ऊंचे बड़े मकान नहीं। ईमान वाले की ताकत, ईमान वाले की मजबूती, ईमान वाले की खुशियां, ईमान वाले का सुकून, ईमान वाले का सब कुछ उसका ईमान है। ऊपर देखो, अन्नल्लाह मअल मुमिनीन। ईमान वाला तन्हा नहीं होता, ईमान वाला अकेला नहीं होता, ईमान वाला कमजोर नहीं होता, ईमान वाला बेसहारा नहीं होता। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसे अल्लाह ने ये नेमत दे दी, वो कभी परेशान नहीं होता। अल्लाह हमा लम्हा पूरी ताकत के साथ उसके साथ होता है। हम साथ महसूस न करें तो हमारी गलती, हम साथ की जरूरत न समझें तो हमारी गलती, हम उस रब्बे कायनात के साथ होते हुए भी उसके गैरों से उम्मीदें बांधे तो हमारी मर्जी। बादशाह जिसके साथ हो वो क्लर्कों के पीछे भागता फिरे, बादशाह जिसके साथ हो वो मुलाजमों की मिन्नत समाजतें करता फिरे, खजानों वाला जिसके पास हो वो दुनिया से, लोगों से भीख मांगता फिरे, तो मकली बेवकूफी तो उसकी है। आज हम धक्के खाने के लिए तैयार हैं, 2 रकत पढ़ने के लिए, अल्लाह से मांगने के लिए तैयार नहीं। अस्पतालों के धक्के, दुकानों के धक्के, बाजारों के धक्के, दोस्तों की मिन्नत समाजत, इससे कर्ज उससे कर्ज। आज बेसुकूनी में नशा सुकून नजर आता है, दोस्तों के साथ आवारगी नजर आती है। अब हमारी किस्मत है फिर। ईमान वाले के साथ तो उसका रब है। ऊपर देखें, सोए नहीं,
ईमान वालों के साथ तो उसका रब है। बीमार हो तो क्या हुआ, परेशान हो तो क्या हुआ, अकेला है तो क्या हुआ, बेसहारा है तो क्या हुआ, परेशान है तो क्या हुआ, उसका रब उसके साथ है। ये बद्र से सबक है। अर्ज ये कर रहा हूं, उम्मत ने अगर अपनी इनफिरादी इज्तिमाई परेशानियों से निकलना है तो उसे फजाए बद्र से बद्र वालों जैसा ईमान अपनाना पड़ेगा। अब एक झलक बद्र वालों के ईमान की और जाविये से देख लीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को जमा किया, सहाबा से फरमाया, लड़ने के लिए निकले नहीं थे, हालात बन गए, अब लड़ना पड़ेगा। थोड़े हैं ज्यादा से लड़ेंगे, कमजोर हैं ताकत वालों से लड़ेंगे, गैर मुसल्ला हैं असले वालों से लड़ेंगे, जंगजू नहीं हैं लड़ने वालों से लड़ेंगे, पैदल हैं सवारों से लड़ेंगे, बताओ क्या कहते हो। सहाबा किराम में से हजरत साद बिन मुआज उठे रजी अल्लाह ताला अन्हु, अर्ज की, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप पर ईमान लाए हैं, हम आपकी इताअत करेंगे। पहली चीज ईमान है, होशियार रहना। हम आप पर ईमान लाए, हम आपकी इताअत करेंगे, ले चले हमें जहां ले जाना चाहते हैं, आप हुक्म करेंगे हम समुद्रों में छलांगे लगा देंगे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैदाने कारज़ार बपा होगा, जंग छिड़ेगी, तो आप देखेंगे हम जाने आप पर यूं वारेंगे कि आपकी आंखें ठंडी कर देंगे। क्या बोल हैं, क्या ईमान है, क्या जज्बात है। औलाद वही जो मां बाप के सामने सर झुकाए, औलाद वही जो मां बाप की आंखें ठंडी करे, औलाद वही जो मां बाप के दिल का सुकून हो, उम्मत वही जो पैगंबर का दिल रखे, मान रखे। सच्ची उम्मत, सच्चा कलमे वाला वही जो पैगंबर के हर हुक्म पर लब्बैक कहे, जान मांगे तो जान मार दे, माल मांगे तो माल वार दे। उम्मती वही है जिसकी वजह से इसके पैगंबर की आंखें ठंडी हों। कैसे ठंडी करनी है? बद्र में बद्र वाले लड़े, उनकी किस्मत थी। साद बिन मुआज ने जो कुछ कहा उनके ईमानी जज्बात थे, मैं और आप नहीं पहुंच सकते। हमारे लिए तो इतना ही है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्रतु आईनी फिस्सला, मेरी उम्मत मेरी आंखों की ठंडक नमाज में, मेरी उम्मत मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है, मेरी उम्मत मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। मैं और आप बद्र वालों की तरह यूं जाने हथेली पर रखकर पाक पैगंबर की आंखें ठंडी करने से रहे। अल्लाह दे दे वो जज्बात, दे दे वो हालात, दे दे वो कुर्बानियां। लेकिन आज जिस चीज से हमने अपने नबी की आंखें ठंडी करनी है वो पाक पैगंबर की बताई नमाज है। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, मिकदाद बिन असवद खड़े हुए रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनके बोल भी बड़े अनमोल हैं। ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घबराएं नहीं, परेशान मत हो। ए पाक पैगंबर, हम आपके गुलाम, आपके उम्मती, आपका सिखाया ईमान सीनों में दिल की साथ साथ धड़क रहा है। आपका कलमा पढ़ने वाले, हम ला इलाहा इल्लल्लाह वाले, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाले। ए पाक मोहम्मद, फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम आपके दाएं भी और बाएं भी, हम आपके सामने भी और पीछे भी। ए पाक मोहम्मद, नाम लेवा आपके हैं। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी, जब उनसे लड़ने का, कुर्बानी का कहा गया तो वो कहने लगे, फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना काइदून,
मूसा आप और आपका रब जाकर लड़ो, हम तो यहीं बैठे हैं। ए पाक पैगंबर, हम वो नहीं। नबी के हुक्म पर मुंह मोड़ जाए, हम वो नहीं। पैगंबर के फरमाए पर बहाना बनाकर पीछे हट जाए, हम वो नहीं है। मुझे और आपको गौर करना है, ऊपर देखें, तवज्जो से समझें, दिल में ये जुमला बिठाएं, क्या हम पैगंबर के फरमान पर, पैगंबर के इरशादात पर, पैगंबर की अदाओं पर, पैगंबर की सुन्नतों पर बहाने बनाकर पीछे हटते हैं, उज़र तराशते हैं, या लब्बैक कहते हैं? फैसला मैंने और आपने अपनी अदालत में खुद करना है। कितनी सुन्नतें रोज पैगंबर की पामाल होती, कितने तरीके खाने पीने में, लिबास में, जो उम्मती ये छोटे छोटे काम भी अपने नबी के तरीके पर नहीं कर सकता, कैसे पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह? कहां इसने जान कुर्बान करनी, बद्र वालों की तरह समुद्र में छलांगे लगानी? जो नबी के तरीके पर खाना नहीं खा सकता, पानी नहीं पी सकता, बैठ नहीं सकता, उठ नहीं सकता, सो नहीं सकता, पैगंबर का चेहरा नहीं अपना सकता, लिबास नहीं अपना सकता, इसने क्या करना है? मेरे मोहतरम दोस्तों, उम्मती पर हक है कि पैगंबर की अदाओं पर आए, पैगंबर की सूरत पर आए, तरीके पर आए, पैगंबर की सुन्नत को हर फर्ज से बड़ा समझे। मोहब्बत करने वाले के लिए महबूब की अदाओं से बड़ा कोई फर्ज नहीं होता। गलत बात है किसी ने चला दी और उम्मत ने ले ली। सुन्नत है जी, फर्ज वाजिब तो नहीं है। किसकी सुन्नत है? पाक पैगंबर की सुन्नत है। ये कोई थोड़ी बात है, ये कोई मामूली बात है। मेरे मोहतरम दोस्तों, बद्र के माहौल से, बद्र के मैदान से, हजरत अल्लामा इकबाल की नसीहत के मुताबिक फजाए बद्र से जो चीज लेनी है, पहली चीज वो ईमान है। क्या है? ईमान। बद्र वालों जैसा ईमान। उम्मत के मसाइल का हल आज भी हमेशा के लिए वो उसके ईमान के अंदर है। उम्मत जितनी जितनी ईमान में मजबूत होगी, उतनी उतनी अल्लाह इसे ताकत देंगे। मैं और आप जितने जितने ईमान में पक्के होंगे, अल्लाह उतनी हमें शानो शौकत देंगे। कुरान के अल्फाज सीने पर लिख लें, अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह फरमाते हैं, वादा है मैं रब्बे कायनात का, ईमान वाले हो जाओ, फिर तुम ही तुम हो। मेरे मोहतरम दोस्तों, पूरी तवज्जो रखेंगे, वक्त थोड़ा है। तवज्जो पूरी होगी तो थोड़े लफ्जों में बात अच्छी समझ आ जाएगी। अल्लाह हमें समझ दे दे। दूसरी चीज जो फजाए बद्र से लेनी है, बद्र वालों से सीखनी है, अपनानी है, बद्र वालों के रंग में उस चीज को लेकर खुद को रंगना है, वो है अल्लाह से ताल्लुक। अल्लाह से ताल्लुक। गजा फलस्तीन के हालात हो या इससे भी मुश्किल वक्त उम्मत पर आए, मैं और आप इनफिरादी तौर पर परेशान हैं, मकरूज हैं, बीमार हैं, कुछ भी है, या इससे भी खुदा ना करे बुरा वक्त आए, जरूरत इस चीज की है कि अल्लाह का ताल्लुक अपनाया जाए, मजबूत। और आसान लफ्जों में कहूं, बद्र वालों से जो चीज सीखने की है वो ये है कि जब भी मुश्किल वक्त आ जाए, सारे मेरी तरफ देखेंगे तो बात समझेंगे, जब भी मुश्किल वक्त आ जाए, जितनी भी मुश्किलें जमीन से नजर आए, सुनाई दें, समझ आए, जितने भी हालात तंग हो, घेरा तंग हो, जितनी भी आजमाइशें, मुसीबतें टूट पड़े, बद्र वालों से सीखना यह है कि जमीन पर नहीं देखना, इन मुसीबतों को नहीं देखना, इन मुश्किलों को नहीं देखना, इन रुकावटों को नहीं देखना, इस तंग होते घेरे को नहीं देखना,
जमीन पर देखना ही नहीं, वो आसमान वालों की तरफ नजर रखनी। इस तंग घेरे से वही निकालेगा, इस परेशानी से वही निकालेगा, इन मुश्किलों मुसीबतों का हल उसी के पास है। इस मायूसी में उम्मीद, इस कमजोरी में ताकत सिर्फ वही है। बद्र से ये सीखना है। देखो जरा, बद्र में एक चोटी पर पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झोपड़ी में मुसल्ला बिछाए इबादत इलाही में मसरूफ हैं, कभी खड़े, कभी रुकू, कभी सजदा के अंदर, कभी दुआओं के अंदर। बिल आखिर रात का आखिरी पैर है, यारे गार व मजार, हुजूर के दीवाने और परवाने सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु जानिसार बनकर पहरा दे रहे हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया, रात का आखिरी पहर था, पैगंबर दुआ करते करते जज्बात में आ गए, नबूवत की आंखों से आंसू मुसलसल जारी हैं। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जज्बात में आकर हाथ इतने उठाए, यूं देखिए, हाथ इतने उठाए कि नबूवत के कंधों से चादर गिर गई। कभी तड़प कर यूं मांगा है? फिर देखिए मेरी तरफ, कभी परेशान होकर, मायूस होकर, कमजोर होकर, बीमार होकर, परेशानियों में घिरकर रब से यूं मांगा है? यूं। हम गुनाहगार हैं, जरूरतमंद भी और मांगने की जरूरत भी नहीं। ऐसे बादशाह हैं, अजान नमाज इधर से हुई, सलाम फिरा, वो भागे। अब किसी की नमाज खराब होती है, इनकी जाने बला। 2 मिनट हम मस्जिद में बैठने के लिए तैयार नहीं। दुआ किसके लिए मांगनी है? कारी साहब के लिए मांगनी है? ना मांगा कर। किसके लिए मांगनी है? बोलो, अब बोलोगे नहीं। किसके लिए मांगनी है? बच्चे किसके, रोजी किसकी, बरकत किसकी? अपने लिए मांगो। किसी की नमाज मत खराब करो। रमजान में खास तौर पर देखने पे कंधे फलांगते हुए जाएंगे, पता नहीं क्या अजाब आ गया। अब अगला बंदा नमाज में खड़ा है, उसके सर पर खड़े हो जाएंगे, जल्दी सलाम फेरे, मैं निकलूं बस। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज के इंतजार में सुकून से बैठा रहता है या नमाज के बाद बैठा रहता है, अल्लाह के फरिश्ते उसके लिए मगफरत की दुआएं करते हैं। बताओ चाहिए या नहीं? अब भागेंगे, जल्दी भागेंगे। अल्लाह समझ ही दे दें बस हमें। ये गिला नहीं है, ये लड़ाई नहीं है, ये दर्द दिल है, हैरत होती है। अल मुमिनु फिल मस्जिद कस्समक फिल मा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान वाला मस्जिद में बैठकर ऐसे खुश होता है जैसे मछली पानी में बैठकर। ईमान वाले की हयात मस्जिद में जैसे मछली का जिंदा रहना पानी में। मेरे मोहतरम दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं हाथ उठाए, अल्लाह ये तेरे ईमान वाले बंदे, मैं सारी जमा पूंजी आज बदर में ले आया, अल्लाह इनकी मदद फरमा। अगर ये न रहे तो क़यामत तक तेरे नाम लेने वाले नहीं रहे। वक्त नहीं है इस पाक जुमले की तफसीलात में जाएं। अजमत सहाबा, फजाइल सहाबा, अहमियत सहाबा पर बात करें। क्या खुश नसीब थे, नबूवत ने इस्लाम की बका का जरिया बताया। सहाबा बाकी तो ईमान बाकी, सहाबा बाकी तो कलमा बाकी, क़यामत तक सहाबा बाकी तो अल्लाह की इबादत बाकी। दूसरी तरफ सहाबा कराम भी दुआएं कर रहे हैं। कुरान पाक में वो अल्फाज हैं, अल्लाहु अकबर, कहीं दिल पर लिख लो, इन तस्तफ्तिहु फक़द इस्तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन वमा जअलहु अल्लाहु इल्ला बुशरा लकुम वलितत्मइन्न बिही कुलूबुकुम वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुल हकीम। क्या बोल है।
अल्लाह फरमाते हैं बद्र के मैदान में एक तरफ मेरे महबूब झोपड़ी के अंदर रो रहे हैं, गाड़ी मुबारक आंसुओं से तर, जमीन पर बैठकर जमीन के मसाइल को जमीन की तरफ नहीं देख रहे, जमीन में सताने वाले सताएं तो आसमान की तरफ नजरें उठाते हैं। दूसरी तरफ हुजूर के गुलाम दुआओं के अंदर मसरूफ हैं। अल्लाह फरमाते हैं इस्तस्तगीसून रब्बकुम, जब तुम फरियादें कर रहे थे बद्र के रेगजारों में, फस्तजाब लकुम, तो मैं खुदा ने तुम्हारी फरियादों को सुना और फिर मैं खुदा ने तुम्हें कहा अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइका, घबराना नहीं, मैं हजारों फरिश्ते मदद के लिए भेजूंगा, मुर्दिफीन, पे दर पे आएंगे। मा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा लकुम, फरिश्तों का जिक्र तो खुशखबरी के लिए कर दिया। क्या इंसान हैं, क्या फरिश्ती हैं जिनकी मदद के लिए अर्शी उतरते हैं? ये तुम्हारे मकामो मर्तबे को उजागर करने के लिए। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, वरना मैं अकेला ही काफी, मैं अजीज में हकीम में गालिब में हिकमतों वाला। मेरे मोहतरम दोस्तों, बद्र की फिजा से दूसरी चीज ये सीखनी है, अल्लाह से जुड़ना। जैसे बद्र वाले अल्लाह से जुड़े, जैसे बद्र वालों ने जमीन के मसाइल के लिए जमीन वालों से नहीं उलझे, जमीन के मसाइल में अल्लाह के हुजूर जोली फैलाई। तीसरी चीज, वक्त नहीं है, बयान जरूर करूंगा, बद्र वालों जैसी कमिटमेंट, इसके लिए मुतबादिल लफ्ज कोई भी सोच लो, वक्त नहीं है तफसील में जाऊं। बद्र वालों जैसी वाबस्तगी, बद्र वालों जैसी सच्चाई, बद्र वालों ने एक मरहला ऐसा आया, इधर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम लश्कर के सरबराह है, सामने कुफार की फौज है। बद्र वालों हुजूर के गुलामों ने सामने जब नजर उठाकर देखा तो कईयों के अजीजों अकारिब खड़े थे। अब इम्तिहान है किसके साथ है, होशियार रहना। अब इम्तिहान है किसकी माननी है, अब इम्तिहान है किस पर जान वारनी है, अब इम्तिहान है किसके साथ खड़ा होना है। मेरी तरफ देखिए, वक्त नहीं है। सहाबी रसूल हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यूं सामने नजर उठाकर देखा, मुशरिकीन मक्का की फौज में इनके सगे भाई अब्दुल्ला खड़े थे। एक दूसरे सहाबी ने यूं नजर उठाकर देखा तो उनके सामने, उन्हीं के सामने, उनके मुकाबिल उनके वालिद खड़े थे। सैयदना हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यूं नजर उठाकर वो क्राउड पर देखा तो सामने वालों में इनके मामू खड़े थे। मुकाबला हुआ। खुदा की करनी ये कि तीनों के मुकाबले में उनके रिश्ते आए। सहाबी के मुकाबले में वालिद आ गए, सहाबी के मुकाबले में भाई आ गए, सहाबी के मुकाबले में मामू आ गए। इन सहाबा कराम की कमिटमेंट देखिए, कलमे के साथ जुड़ना देखिए, पैगंबर के दामन को पकड़ना देखिए। ईमान 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 पहली तरजीह, कलमा 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 पहली तरजीह, पाक मोहम्मद का साथ पहली तरजीह। इन्होंने अपने प्यारों को अपने हाथों से खत्म कर दिया। सैयदना हजरत अबू बकर से उनके बेटे कहने लगे, अब्बा जान, बद्र में एक मौका ऐसा आया था, अगर मैं चाहता तो पलक झपकते में तलवार से आपका सर उड़ा देता। तलवार उठाई, देखा तो आप थे, वालिद समझकर छोड़ दिया। सैयदना अबू बकर ने कहा, बेटे तूने वालिद समझकर छोड़ दिया, अल्लाह की कसम अगर मेरे सामने आ जाते कभी भी बेटा समझकर छोड़ता नहीं, पाक मोहम्मद का दुश्मन समझकर खत्म कर। आज हमें यह सूरत हाल दरपेश नहीं है। ये उन्हीं का ईमान था, उन्हीं को सजता था, उन्हीं को जचता था।
इस इम्तिहान से हम नहीं गुजर सकते। हमारे लिए छोटे छोटे इम्तिहान हैं, छोटे छोटे इम्तिहान। एक तरफ अल्लाह का हुक्म, पाक पैगंबर का तरीका, दूसरी तरफ हालात, जरूरत, मजबूरी, ख्वाहिश। एक तरफ नमाज, अल्लाह का हुक्म, दूसरी तरफ मसरूफियत, सजदा, नींद। अब किसको चुनना है? सजदे को चुनना है या नींद को? सजदे को चुनना है या कारोबार को? सजदे को चुनना है या गपशप को? एक को चुनो, एक को छोड़ो। सहाबा ने अल्लाह के हुक्म, पाक पैगंबर की पैरवी में अपने प्यारों की गर्दनों पर तलवारें चला दी। मैं और आप नमाज के लिए अपनी दुकान नहीं छोड़ सकते, नींद नहीं छोड़ सकते। मैं और आप ज़कात, अल्लाह के हुक्म पर अमल नहीं कर सकते, पैसे को दबा दबा कर रखे हुए हैं। मैं और आप हज करने के लिए तैयार नहीं, अल्लाह का हुक्म है, फर्ज हो चुका। हमें पैसे प्यारे, मकान बनाना, बच्चों की शादी, खुदा खुदा जाने क्या क्या बाने। बद्र वालों जैसी कमिटमेंट लेनी, जहां अल्लाह है वहां कोई नहीं। बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। जहां अल्लाह है वहां कोई नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जज्बे से पढ़िए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जहां पाक पैगंबर की जात है वहां कोई नहीं। ये कलमे का इस एतबार से मतलब है हुआ। मेरे मोहतरम दोस्तों, बद्र वालों से 3 चीजें लेनी हैं। अल्लामा कहते हैं, फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं। गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी, आज भी ईमान वाला इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर 3 चीजों पर आ जाए। बद्र वालों जैसा ईमान वाला बन जाए, बद्र वालों जैसा अल्लाह से मांगने वाला, जुड़ने वाला, अल्लाह से ताल्लुक वाला बन जाए। और तीसरी चीज, बद्र वालों जैसी कमिटमेंट इसके अंदर आ जाए, अल्लाह और उसके पैगंबर सब कुछ, बाकी कुछ नहीं। आज 18 रमजान है, हफ्ता 19, इतवार 20। इतवार की शाम गुजर कर अजान होते ही एतकाफ में बैठा जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने एक दिन का एतकाफ कर लिया, अल्लाह उसे जहन्नुम से, दोजख से 3 खंदकें दूर कर देंगे। एक खंदक का फासला इतना जितना आसमानों जमीन का। 3 दफा कोई जमीन से आसमान पर जाए और आए, इतने फासले पर जहन्नुम चली जाती है। किस काम से? एतकाफ से। एतकाफ में क्या करना है? कुछ भी नहीं। पंखा लगा हुआ मस्जिद में, खाना पीना सारा कुछ यहां आ जाएगा, बिस्तर मौजूद, एतकाफ की नीयत है, सारा दिन सोए रहे हैं आप, इंशाल्लाह हम आपको जगाएंगे नहीं, सारी रात सोए रहे, नमाजें पढ़ें, तिलावत करें, जिक्र करें, सो जाएं। क्या करना है यहां? और अजर कितना है? फिर सबसे बड़ी बात, एतकाफ में बैठने वाला बहर सूरत यकीनी तौर पर शबे कद्र अल्लाह के घर गुजारता है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीनों से बेहतर रात इस एतकाफ की 10 रातों में मिल जाती है। और क्या चाहिए? इसलिए हिम्मत फरमाएं, घर के अंदर जाकर मशवरे करें। घर के अंदर खवातीन एक बापर्दा और अलहदा सी जगह में एतकाफ के लिए बैठें, उनको भी ये बातें समझाएं, मनाएं, अपने लिए भी इजाजत ले लें। अल्लाह समझ दें, अमल की तौफीक बख्शे।